पूछ रहा है सारा भारत कांग्रेस पार्टी से, पूछ रहा है भारत द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी से, आप बड़ा वोट चोर के नारे, वो तस्वीर जरा दिखाइए गरिमा। प्रियंका गांधी रिदम में ताली बजा रहे हैं बस के अंदर बैठ के, बजाइए प्रियंका वाड्रा जी, बजाइए। राहुल गांधी बस के अंदर बैठ के माइक देख के आके टिप्पणी करना चाह रहे हैं, बुलाइए सत्ता में बैठी पार्टी को, आपको वोट चोर बुलाना है, बुलाइए। लेकिन क्या यह सब होते हुए जब आप ये कर रहे थे, जब तालियों पे ताली और रिदमेटिक ताली, वेरी गुड that the Gandhis and the Vadras can also protest. This country has learned something new in the last 48 hours. But that's good to know. But मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है उदित राज जी, और जो उनका वादा है सोनिया गांधी पर, जो उन्होंने दावा किया है कि सोनिया गांधी द ग्रेट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उनको लेकर, उनके वोटर आईडी कार्ड को लेकर, उनके भारतीय नागरिकता को लेकर, क्या वो सही है? ये बीजेपी का दावा है, ये बीजेपी के सांसद, और ये नहीं कि पहली बार के हैं, कहीं ऐसे हैं, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स कैबिनेट मिनिस्टर, कि सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी का यह बड़ा दावा है कि 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम अचानक जुड़ गया था। 80 में देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नागरिकता के 3 साल पहले वोटर लिस्ट में नाम कैसे पूछ रहा है बीजेपी के नेता? 1980 में नई दिल्ली सीट की लिस्ट का पुनः जो जिसे कहते हैं रिव्यू हुआ था, उसमें अचानक बीजेपी का यह दावा है कि 1980 में अचानक उनका नाम आ गया था, विरोध किया गया था उस समय। उदित राज जी को मेरी ये बातें बोरिंग लग सकती हैं, उबासी आ सकती है उदित राज जी, लेकिन ये रियलिटी है कि क्या विरोध होने पे हटाया नहीं गया था उनका नाम? क्या 1983 में 3 साल बाद जब उनकी नागरिकता का पूरा पेपर वर्क पूरे हुए, उसके बाद दोबारा सोनिया जी का नाम ऐड किया गया, क्या यह सही या गलत? आप बोलेंगे क्योंकि ये मेरे से पैदा होने से भी पहले की बात है, तो आप बोलेंगे किसको फर्क पड़ता है? हो सकता है उदित राज जी आज की तारीख में आज के वोटर को, मैं सच बता रहा हूं, फर्क ना पड़े। बोलेंगे इट्स टू ओल्ड, इट डजंट मैटर। वैसे भी आजकल के तो जेन जी है, जेन एक्स है, जेन अल्फा है, जो भी बुलाना है बुला लीजिए। वो लोग बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, सोनिया गांधी को 80 में वोट करा कि 83 में, मुझे बताओ कि आज क्या फर्क पड़ता है, आज की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है उससे? ये काउंटर है। मैंने 1-2 कांग्रेस के नेताओं से बात की, बोला भैया आज की बात करो ना, हुआ या नहीं हुआ हमें क्या पता, तुम्हें क्या पता, कागज चेक करने पड़ेंगे। अब कागजों में जाओगे कि आज देखोगे उन लाखों लोगों का वोट जो बीजेपी हटा रही है? ये काउंटर आ रहा है ऑपोजिशन पर। यह बात इतनी है कि क्या इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर अभी आरोप वो कांग्रेस पार्टी ला रही है, जिसने देश की सत्ता पे सबसे लंबे समय तक राज किया है, कि इलेक्शन कमीशन ऐसे ही किसी भी सत्तारूढ़ दल के कंट्रोल में आ सकती है? तो क्या यह माना जाए कि उस लंबे समय तक जब आप सत्ता में थे तो इलेक्शन कमीशन आपकी थी? क्योंकि यह सवाल मैंने उदित जी तभी पूछा था जब कांग्रेस के नेता यह आरोप लगाते थे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से ना चलती हो। यह आरोप था किसका? कांग्रेस का। यह आरोप था किसका? पूरे विपक्ष का। तो क्या यही सब पहले होता? तो क्या किया जाए? यह सब बंद कर दिया जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? देश के पास 140 करोड़ देशवासियों के पास, आप पूर्व सांसद हैं उदित जी, आप यह बात जानते हैं कि हमारे देश की जनता के पास अपनी समस्याएं ऑलरेडी बहुत हैं। आप उनको समस्या देने के लिए नेता बने हैं कि सॉल्यूशन? आप भी और सत्ता में बैठे हैं वो भी, दोनों।
सॉल्यूशन देने के लिए, उनकी दिक्कत का निवारण करने के लिए। तो बताइए क्या करें? एजेंसीज बंद कर दे, ईडी बंद कर दे, सीबीआई बंद कर दे, इनकम टैक्स बंद कर दे, इलेक्शन कमीशन बंद कर दे? नहीं, बताइए बंद कर दे, करें क्या? व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन? आज आप विपक्ष में हैं, आप ये बोल रहे हैं, कल हो सकता है आप दूसरी तरफ बैठे हो, तो जो तब विपक्ष में था वो ये आरोप लगाता था, आज आप, कल कोई और। तो जनता देख रही है कि ये क्या मदारी का खेल चल रहा है। जो बैठता है विपक्ष में वही डुगडुगी सी बचाने लगता है, वही हार से पहले या तो बोलता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और जब जीतते हैं तो ठीक, आप हिमाचल जीते ठीक, तेलंगाना जीते ठीक, कर्नाटक जीते ठीक, लेकिन अभी जब हारने वाले हैं या हारने की पहले आपको आभास हो गया है, तो 1,01,000 कारण। उदित राज जी, आई एम स्टार्टिंग वन ऑन वन विद उदित राज। सुधांशु जी आएंगे तो सिर्फ 2 लोग, उदित जी और सुधांशु जी, फिर मैं बाकियों के पास आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, बट ओनली उदित राज जी एंड मी। उदित जी, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? जी धन्यवाद आने के लिए। कपूर जी, मैं आपकी बात को जवाब देने आया हूं, दादा आपके सवाल का। प्लीज, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूं। बाकी मैं आपको डिबेट में ले भी नहीं रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश की जनता की समस्या, तो सबसे पहले तो अपराधी और दोषी तो आप ही हैं। हिंदू मुसलमान का एजेंडा आप चलाते हैं। हाँ। कौन सा कितना किसानों के ऊपर डिबेट करते हैं, मजदूरों के ऊपर करते हैं, या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी दिक्कतें हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, कितने डिबेट होते हैं भाई आपके। दूसरी बात है कि ये क्रिमिनल तो आप लोग हैं, मीडिया क्रिमिनल। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन भी सातवें क्रिमिनल है। इलेक्शन कमीशन में कोई इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ी नहीं है। हाँ। TN सेशन भी हुआ करते थे। हाँ। इंस्टीट्यूशन यही रहा, लेकिन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। ये व्यक्ति जो राजीव कुमार था, ये महाक्रिमिनल आदमी, महाबेईमान आदमी, और ज्ञानेश भी महाबेईमान आदमी, महाक्रिमिनल आदमी। अच्छा, ये बिके हुए लोग हैं। इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमने नहीं लगा। 1 महीने का आपका डिबेट मैं निकाला हूँ अभी। हाँ। अंदाजन देख लिया था आप लोगों का। कितना गरीबों के ऊपर चर्चा करते हैं, गरीबों के बातों का। आप अगर 1 महीने का देखें उदित जी, बाढ़ आई है, तो आपने सुना कि नहीं? भ्रष्टाचार हुआ। एक वन प्लीज बोलिए, पहले बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। नई 80,000 करोड़ के 80,000 करोड़ का सड़क बनी गुजरात से लेके जलंधर तक, और उद्घाटन के पहले से टूट गई। आपने डिबेट कितना किया भाई? और कितनी ऐसी सर कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस 14,000 करोड़ के बनी, उद्घाटन के पहले उसमें गड्ढे हो गए, और 14-15 पुल टूट गए वहां पर बनते बिहार में। तो जनता कौन सा करप्शन, भ्रष्टाचार, जनता की समस्या, किसान इस देश में मेजोरिटी किसान होता है। बिल्कुल 60% आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि बेस्ड है। मौसमी जो मीडियम है